नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। योगी सरकार ने 165 साल पुराने कानून में बदलाव की तैयारी शुरू की। विधायी प्रक्रिया की रूपरेखा जारी कर कैबिनेट बैठक में चर्चा की। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला और वर्तमान प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाकर राजनीतिक बहस को और गर्मा दिया। यूपी में 6 और 7 सितंबर को पीट परीक्षा होगी। मेरठ सहित कई जिलों में 95,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। भाजपा महिला मोर्चा ने लखीमपुर खीरी में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की। आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण विवाद और अधिक भड़क गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप सपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। स्कूल बंद और यातायात व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। लखनऊ में लगातार बारिश और उमस से लोगों को राहत मिली, मगर जलभराव और ट्रैफिक जाम ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। बिहार में एसआईआर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू हुई। प्रशासनिक विस्तार के साथ यूपी से जुड़े छात्रों और अभ्यर्थियों को भी राहत मिली। संबल न्यायिक जांच रिपोर्ट को योगी कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा, जिससे राजनीतिक हलकों में सरगर्मी और चर्चाएं तेज हो गईं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चेन्नई दौरे पर पहुंची। यूपी से जुड़े कार्यक्रमों और राज्य की राजनीति पर भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा जारी रही। मौसम विभाग ने यूपी के 40 जिलों में अलर्ट जारी किया। लगातार बारिश के बीच सरकार ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत किया। भारी बारिश से कृषि फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें टूटी और कई जगहों पर यातायात लंबे समय तक बाधित रहा। किसान पेंशन योजना को लेकर लाभार्थियों ने सोशल मीडिया पर सरकार से शीघ्र भुगतान और नई किस्त जारी करने की मांग उठाई। सहारा और पीएसीएल मामले में निवेशकों ने अपने अटके पैसे की वापसी के लिए आवाज तेज की। सरकार पर दबाव बढ़ा। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए, जिससे माहौल और अधिक गर्म हो गया। सरकारी योजनाओं जैसे आवास, आयुष्मान भारत और जनधन खाते से जुड़े लाभार्थियों ने नई घोषणाओं को लेकर उम्मीदें जताईं। सरकारी रिजल्ट और भर्तियों को लेकर परीक्षार्थी उत्साहित दिखे। पेट एडमिट कार्ड और अन्य सूचनाएं पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी। किसान सम्मान निधि और पेंशन स्कीम से जुड़े लाभार्थियों ने सोशल मीडिया पर सरकार को धन्यवाद दिया और योजनाओं के विस्तार की मांग रखी। स्थानीय मुद्दों जैसे जल संकट, स्वास्थ्य शिविर और सड़क निर्माण पर ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चाएं तेज हो गईं। प्रशासन पर दबाव बढ़ा। बेरोजगारी और रोजगार योजनाओं को लेकर युवा वर्ग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहा। कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजनाओं की चर्चा बढ़ी। यूपी सरकार ने पहले तिमाही में 61 लाख बुजुर्गों को पेंशन दी। लक्ष्य अब 67.5 लाख किया गया। डिजिटल ट्रांसफर से पारदर्शिता सुनिश्चित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 20,500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर हुई। 9.7 करोड़ लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ। सहारा रिफंड 27 अगस्त से शुरू हुआ। निवेशकों को उनकी राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाने लगी। प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वित्त मंत्रालय ने सहारा रिफंड की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 50,000 रुपए कर दी, जिससे लाखों छोटे निवेशकों को तुरंत राहत मिलेगी। उपभोक्ता आयोग ने सहारा को आदेश दिया 3.4 लाख रुपए लौटाने का। 45 दिन में भुगतान न हुआ तो ब्याज समेत वसूली होगी। सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई। निवेशकों को अधिक समय मिला। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ 408.68 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान। अवैध खनन के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को भारी क्षति उठानी पड़ी। सीएम योगी ने 29 अगस्त को संस्कृत विश्वविद्यालय में पांडुलिपि संरक्षण का निरीक्षण किया और संरक्षण कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने वाराणसी में जनता दर्शन कर लगभग 100 शिकायतें सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने विजन 2047 के तहत संपत्ति और किराया लेन देन को 2026 तक डिजिटल करने की योजना लागू की। पीएम किसान की 20वीं किस्त हेतु लाभार्थियों को ई-केवाईसी की नई सुविधा मिली, जिसमें ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प शामिल किया गया। पीएम किसान भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बैंक और आधार लिंकिंग पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया। पीएम किसान लाभार्थियों को ऑनलाइन स्टेटस जांचने की सुविधा दी गई, जिससे किसान अपने खाते का स्टेटस तुरंत देख सकते हैं। सहारा रिफंड पुनः आवेदन पोर्टल से 5 लाख रुपए तक का पुनः आवेदन संभव हुआ, जिससे कई निवेशकों को दोबारा मौका मिलेगा।
CRCS सहारा पोर्टल से अब तक 4.29 लाख निवेशकों को 370 करोड़ रुपए रिफंड हो चुका है। अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए जल्द जारी होगा। यूपी बुजुर्ग पेंशन वितरण में सिंगल नोडल अकाउंट सिस्टम लागू हुआ, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल हुई। सहारा रिफंड प्रक्रिया में ऑफलाइन पुनः आवेदन विकल्प पर विचार किया गया। निवेशकों को सुविधा देने के लिए नई व्यवस्था बन रही है। पीएम किसान लाभार्थियों को फर्जी संदेशों और धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी गई। सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया। विजन 2047 योजना के तहत महिला संपत्ति खरीदारों को विशेष छूट और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। महिलाओं के स्वामित्व को बढ़ावा मिलेगा। सहारा रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए गए, ताकि अनुमोदित आवेदनों का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।